जय हिंद बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के प्रोज चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर का, जिसके राइटर हैं विलियम डगलस। इसका पहला क्वेश्चन शॉर्ट टाइप का लेते हैं। वेयर वॉज द पुल एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर? यानी पुल कहाँ था और क्या अवसर उसने प्रदान किया। तो इसका आंसर होगा द पुल वॉज एट द YMCA इन याकिमा। यानी वो पुल जो है YMCA पर था, इन याकिमा, याकिमा में। इट वॉज ऑफरिंग, यह जो है प्रदान कर रहा था, द अपॉर्चुनिटी, अवसर, टू लर्न स्विमिंग, स्विमिंग सीखने का। डगलस वांटेड टू ज्वाइन, डगलस जो है उसे ज्वाइन करना चाहते थे, बट हिज मदर कंटिन्यूसली वार्नड हिम, लेकिन उनकी माँ उन्हें लगातार मना कर रही थी या फिर चेतावनी दे रही थी। किसके बारे में? तो अबाउट द ट्रेचरनेस ऑफ द रिवर, उस नदी के खतरों के बारे में। अगला प्रश्न देखेंगे, व्हाट टेरर डिड डगलस हैव इन हिज हर्ट हाउ? डगलस के हृदय में क्या वह था? हाउ, कैसे? इसका आंसर है इन हिज हर्ट, उनके हृदय में। डगलस हैड अ टेरर फॉर वाटर, डगलस के हृदय में पानी से भय था। वेन ही वॉज अबाउट 3 or 4 years ओल्ड, जब वो 3-4 वर्ष के थे। एट कैलिफोर्निया बीच, कैलिफोर्निया बीच पर। ही वॉज विथ हिज फादर, वे अपने पिताजी के साथ थे। एंड द वेव नॉक्ड हिम डाउन, तो लहरों ने उन्हें नीचे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और उसके ऊपर से निकल गई। बीइंग अ लिटिल चाइल्ड, यानी बचपन में ही, या फिर यूँ कहें कि बचपन में जब छोटे थे तभी। ही बिकेम फेयरफुल, वो जो है काफ़ी भयभीत हो गए। फ्रॉम द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ वाटर, पानी के इन जबरदस्त ताकतवर लहरों से। एंड वॉज टेरराइज्ड, और वो जो है टेरराइज्ड हो गए, यानी कि भयभीत हो गए या आतंकित हो गए। तो नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, हाउ डीप वॉज द पुल, व्हाट वॉज देयर इनसाइड द वाटर? पानी कितना गहरा था और उसके अंदर क्या था? तो आंसर है द पुल वॉज 9 फीट डीप, पुल जो है 9 फीट जो है डीप था। देयर वॉज नथिंग इनसाइड, और उसके अंदर कुछ नहीं था। द वाटर एक्सेप्ट, यानी कि पानी के बजाय। कैसे पानी की? तो द येलो टिंग्स, यानी एकदम पीलापन पानी, पीले पानी थे। एवरी देयर वॉज, एवरीवेयर देयर वॉज वाटर एंड ओनली वाटर, हर तरफ पानी और केवल पानी ही था। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखें, व्हाट हैपेंड टू द लेग्स ऑफ डगलस इनसाइड द पुल? हाउ डिड ही ट्राई टू ओवरकम द सिचुएशंस? तो इसका मतलब है कि ताल के अंदर डगलस की टांगों को क्या हुआ, उसने उस स्थिति से उबरने के लिए कैसा प्रयास किया। तो इसका आंसर देखेंगे, साइड द पुल, पुल के अंदर। द लेग्स ऑफ इन द नरेटर डिड नॉट मूव, नरेटर का जो पैर था, डिड नॉट मूव, थोड़ी भी गति नहीं कर रहा था। हिज लेग्स वेयर पैरालाइज्ड, उसके पैर जो है पैरालाइज्ड हो गए, अर्थात गतिहीन हो गए। एंड हंग लाइक डेड वेट, और वो जो है बिल्कुल ही जो है मृतप्राय हो गए। फॉर रिकवरिंग फ्रॉम दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन से रिकवर करने के लिए, ही लुक्ड, उसने देखा। फॉर रोप्स, रस्सियों को। लैडर, सीढ़ियों को। वाटर विंग्स, और वाटर विंग्स को। बट नथिंग ही काट, लेकिन उसे कुछ नहीं प्राप्त हुआ। ओनली वाटर, केवल और केवल उसे पानी प्राप्त हुआ। व्हाट टेरर सीज्ड डगलस, व्हाट वॉज इट्स इफेक्ट ऑन हिम? किस भय ने डगलस को जकड़ लिया था, उसका उस पर क्या प्रभाव पड़ा या फिर क्या प्रभाव हुआ? तो देखें, द टेरर ऑफ वाटर सीज्ड डगलस, यानी पानी के भय ने डगलस को जकड़ लिया था। वंस एट कैलिफोर्निया बीच, एक बार कैलिफोर्निया बीच पर। एंड
अदर एट द पुल, और दूसरी बार जो है पुल पर, जो आपने पढ़ा YMCA। तो नेक्स्ट देखें, बोथ द इंसिडेंट्स टेरराइज डगलस, दोनों ही इंसिडेंट ने, घटनाओं ने जो है उसे टेरराइज कर दिया, डरा दिया था। विद द एक्सट्रीम लेवल, बहुत ही अधिक मात्रा में। ही वॉज अफेक्टेड, वह जो है प्रभावित था। डीपली, बहुत ही गहराई से। फ्रॉम इट, इनसे। एज ही वॉज स्कैर्ड, और वह काफ़ी डरा हुआ था। फ्रॉम वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक जो है वह पानी से डरा हुआ था। बट लेटर ड्यू टू हिज विल पावर, लेकिन बाद में ड्यू टू हिज विल पावर, अपने संकल्प शक्ति की वजह से, विल पावर की वजह से, ही वन हिज फियर ऑफ वाटर, उसने जो है इस पानी के डर से विजय हासिल किया। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन अब। व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ? डगलस पानी के अंदर अपने जीवन बचाने के लिए क्या किए? तो आंसर देखें, इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर, डगलस मेड द स्ट्रेटजी, डगलस ने एक स्ट्रेटजी बनाई, एक रणनीति बनाई कि टू हीट द वाटर मेक अ बिग जंप कम टू द सरफेस, कि जब वो जो है सरफेस पर जाएंगे तो एक बिग जंप लेंगे, हिट करेंगे सरफेस के ऊपर, और क्या होगा, लाई फ्लैट, और ऊपर आने के बाद जो है लाई फ्लैट, फ्लैट हो जाएंगे ऑन इट, उसके ऊपर, और एंड पैडल टू द एज, और जो है पैडल करेंगे अर्थात अपने पैरों को चलाएंगे ऑफ द पुल, पुल के किनारे। एज मतलब होता है किनारे। बट एवरी टाइम, लेकिन हर बार, हिज स्ट्रेटेजी फेल्ड, उनकी स्ट्रेटेजी असफल रही। ही डिड दिस ऑल कंटिन्यूसली टू सेव हिज लाइफ, वो जो है लगातार इस तरह के प्रयास जो है अपने जीवन बचाने के लिए किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड ऑल एफर्ट सीज, व्हाट हैपेंड देन? तो इसे देख, सभी प्रयास कैसे रुक गए, व्हाट हैपेंड देन, और तब क्या हुआ? तो इसका आंसर देखें, ऑल एफर्ट सीज्ड, सभी प्रयास रुक गए। व्हेन डगलस ट्राइड, जब डगलस ने प्रयास किया। ऑल हिज वेज, हर वो तरीक़ों से, टू सेव, बचाने के लिए, हिज लाइफ, अपने जीवन को। हिज ऑल स्ट्रेटजीज, उसके सारी रणनीतियाँ, फेल्ड, विफल हो गईं। एवरी टाइम, हर बार। एंड देन हिज लेग्स लेफ्ट लिम्प, और तब जो है उसके लेग्स में, उसके पैर में कोई गति नहीं थी। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर हिज ब्रेन, और अंधेरा उसके दिमाग पे छा गया। तो दैट वाइप्ड आउट, उसके बाद क्या हुआ, दैट वाइप्ड आउट फियर, उसे बाद में जो है वाइप्ड आउट यानी छुटकारा मिला, फियर, उस भय से, एंड टेरर, उस आतंक से, एंड, और देन देर वॉज नो पैनिक, और उसके बाद उसे कोई पैनिक नहीं था, कोई दर्द और कोई तकलीफ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। व्हाट वॉज डगलस कंडीशन आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द पुल? डगलस की हालत क्या थी पुल से बचने के बाद? आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड यानी बचने, आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द पुल, पुल से जो है सुरक्षित बचने के बाद। आफ्टर सेवरल हावर्स, कई घंटों, डगलस वॉकड होम, डगलस जो है घर पर ही थे। ही वॉज वीक, वो कमज़ोर थे। एंड ट्रेम्बलिंग, वो कँपा रहे थे, डरे हुए थे। ही सुक एंड क्राइड, वो रोते थे और घर। व्हेन ही लैड ऑन हिज बेड, जब उन्हें जो है बेड पर लिटाया जाता था। ही कुड नॉट ईट, वो खा नहीं सकते थे। दैट नाइट, खा नहीं सके उस रात। एंड फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर रिमाइंड इन हिज हार्ट, क्योंकि उनके कई दिनों तक जो है उनके
दिमाग में ये डर था। एंड और आफ्टर दैट डे, और कुछ दिनों बाद तक, तो कह रहे हैं बाद तक, ही नेवर वेंट बैक टू द पुल, दोबारा वहाँ पुल पर कभी नहीं गए। नेक्स्ट।